अब इसी दौड़ने वाले क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव कंसेप्ट से लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा रिलेटिव कंसेप्ट से लगाने में। चलो देखा जाए क्वेश्चन है, लिखिएगा। ए पार्टिकल ए हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड and constant acceleration 5 meter per second square, 5 meter per second square. At this instant, another particle B 40 meter behind A, 40 meter behind A start with 40 meter behind A start with rest, start from rest कर देना, start from rest with constant acceleration 10 meter per second square, with constant acceleration 10 meter per second square. Find after what time they meet, before meeting, दूसरा क्वेश्चन, पहला था आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट, सेकेंड बिफोर मीटिंग व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन बी एंड ए, बिफोर मीटिंग what is the maximum separation between A and B. Third, find the distance covered by the particle B, find the distance covered by the particle B when B overtake A, overtake माने हाँ समझ रहे हो ना, when B overtake A. अब कैसे लगेगा इस क्वेश्चन को समझो। देखो मैंने कहा ना रिलेटिव कंसेप्ट लगाएंगे, तो रिलेटिव कंसेप्ट लगाओ। मैंने क्या बोला था रिलेटिव कंसेप्ट के लिए, जल्दी से बताओ। एक को रोक देंगे, दूसरे को चला देंगे। किसको रोकोगे? एक को रोक दो। क्यों रोक दिए? रोके नहीं, ए पर बैठ गए। बड़ा मजा आता है बेटा, जहां कहे ना सेपरेशन बताओ, मैक्सिमम सेपरेशन बताओ, जहां सेपरेशन शब्द का यूज किया, सेपरेशन निकालो, कब वो मिल जाएंगे, उस समय रिलेटिव कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है। ऐसे भी हम लगा सकते थे यक्स किस ट्रेन पर चलेगा, तो ये यक्स होगा, तो ये चलेगा 40 प्लस यक्स। हम लोग वो दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं ना। एक तो ये मेथड है यक्स चलेगा, तो ये 40 प्लस यक्स इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, वही आ जाएगा जो डायरेक्ट हमें निकालने। अभी मैक्सिमम सेपरेशन के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, किस समय उनका सेपरेशन मैक्सिमम है, लेकिन इससे लगाएंगे तो बड़ा आसानी से दिखेगा। रिलेटिव से ये दिखता ही है ना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तो रिलेटिव से हम देखते हैं क्या एक्चुअल में, सेपरेशन देखते हैं। रिलेटिव से हम देखते क्या है एक्चुअल में, सेपरेशन देखते हैं। सेपरेशन बढ़ने, वास्तव में रिलेटिव वेलोसिटी दिया रहता है, तो कहते हैं रेट ऑफ सेपरेशन, किस रेट से सेपरेशन बढ़। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो क्या देखेंगे हम, सेपरेशन है देखते हैं। एक कार आगे भाग रही है, दूसरी पीछे भाग रही है, और तुम तेजी से भाग रहे हो, पीछे वाले को देखते हो तो कहते हो क्या पीछे चला गया। पीछे चला गया मतलब क्या, कार पीछे गया? नहीं, तुम्हारा और उसके बीच का सेपरेशन बढ़ गया, तुम उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, सेपरेशन बढ़ गया। ग्राउंड वाला खड़ा हुआ तो कहेगा दोनों आगे जा रहा है, आगे वाला तेज भाग रहा है, इसीलिए पीछे दिख रहा है। लेकिन तुम आगे बैठे करो, कार पीछे हो रहा है, पीछे नहीं हो रहा, कार को आगे जा रहा है, लेकिन सेपरेशन बढ़ रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा बेटा, ए पर बैठ जाओ, ए पर बैठे मतलब ए को रोक दिया और बी को चला दो, ये टिप सिग्नल। तो बी किस वेलोसिटी, ए को क्या दिखाई देगा, बी का वेलोसिटी, तो बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, किसमें से किसको घटाओगे, बी के वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटाओ। बी की वेलोसिटी क्या है बेटा, 0, समझ में आ रहा है, बी की वेलोसिटी 0, ए की वेलोसिटी 10। क्यों बेटा, तो क्या हम कहां बैठ गए, ए पर बैठ गए। ए पर बैठकर हम बी को देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। तो अब यहां बी की वेलोसिटी कितना हो गया, 0, ए की वेलोसिटी कितना हो गया, 10। क्या 0 माइनस 10 माइनस 10 आएगा कि नहीं भाई, है ना। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 10, क्या ये -10 मीटर पर सेकेंड आएगा।
-10 मान लीजिए हमको डायरेक्शन बनाना होता तो शायद ऐसे बनाते, सर इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको लगेगा कि पहले किधर जा रहा है, पीछे। सही बात है, क्यों ऐसा लगेगा पीछे जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा, भले स्टेशन कम है लेकिन वेलोसिटी इसका ज्यादा, इसका कम है। तो शुरू में तो तेज भागेगा, तो शुरू इसको लगेगा कि कार किधर जा रही है, पीछे जा रहा है। वो अलग बात है कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जिस समय दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी शायद उसी समय मैक्सिमम सेपरेशन होगी। उसमें तो वो भाग चुका होगा कुछ दूर तक। अब इसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा जब होने लगेगी, इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी तेज बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी धीमे बढ़ रहा है, तो ये तेज बढ़ते 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 कहीं ना कहीं इसके बराबर होगी। और बराबर होकर जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तब इनके बीच का सेपरेशन लगेगा, तब इसको लगेगा ये मेरे पास वापस आया। अच्छा यहां बैठ के देखो तो यहां साफ साफ दिख गया, जब रिलेटिव निकाले तो 0 में से 10 घटाएं तो -10 मतलब इधर जा रहा है, मतलब इस पर बैठा आदमी को लगेगा क्या कि पहले सेपरेशन बढ़ा क्योंकि दूर जा रहा है। अब देखना ये क्या है, रिलेटिव ये कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना है 5। तो भाई इस पर बैठ के इसको देख रहे हैं, मतलब इसकी एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके एक्सेलरेशन में से इसको घटाओगे, 10 में से 5 घटाओगे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये पहले ऐसा लगा इसको लगे, ये इसके लिए यह मोशन क्या है, रिटार्डेड है। पहले ये आगे जाएगा, कहीं ना कहीं 0 होगा, और फिर वहां से ये वापस आएगा, और फिर ये दूर भागता जाएगा। अब देखो सेपरेशन हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन। देखो ये डिस्टेंस कितना था जल्दी बताओ, 40 मीटर है कि नहीं बेटा, ये डिस्टेंस 40 मीटर है, बोलिए हाँ और क्या बेटा, ये डिस्टेंस कितना है 40 मीटर है। बताओ ये कब तक जाएगा इधर, जल्दी से बताओ ये कब तक इधर जाएगा, जल्दी बोलो कब तक जाएगा। तुम कहोगे सर ये इधर जाएगा तब तक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो रहा है ना इस समय, रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब इस समय दोनों की वेलोसिटी एक्चुअल में सेम है, तभी तो दोनों की वेलोसिटी घट रहा होगा 0, और यही समय जब वो मैक्सिमम सेपरेशन पर। यहाँ की बात तो वापस आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक को रोक के जब दूसरे को देखते हैं तो हम उनके बीच का सेपरेशन देखते हैं, रिलेटिव सेपरेशन। सेपरेशन क्या, पहले 40 था सर, वेलोसिटी इधर, रिटार्डेशन इधर, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इधर जा रहा है, कितना गया s बराबर u स्क्वायर बाई 2a, u स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 इंटू a मतलब 5। अब बताओ क्या ये 100 बाई 10 हुआ कि नहीं भाई, सॉरी ये यस ना, यस बराबर u स्क्वायर बाई 2a, u स्क्वायर कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 2a, a हो गया 5, 5 क्यों हुआ 10 में से 5 गया भाई, एक्सलेशन निकाला, तो रिलेटिव निकालने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक्सलेशन है 10, 5 एक ही डायरेक्शन में, 10 माइनस 5 5, ये देखिए होगे तो ये कितना आ गया, यस बेटा 10 मीटर, मतलब 10 मीटर भी ये इसके रिस्पेक्ट में आगे गया, इधर गया पीछे गया, और यहां से ये वापस लौटा, तो एक्चुअल में मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो गया जल्दी से बताओ, क्या मैक्सिमम सेपरेशन 40 प्लस 10 क्या 50 हुआ कि नहीं, मैक्सिमम सेपरेशन 50 मीटर, एकदम आराम से बोलो मैक्सिमम सेपरेशन 50 मीटर है। अब टाइम निकालना है तो बोलो पहले यहां से इधर गया ना बेटा, बोलो इधर से इधर गया, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, इधर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां वेलोसिटी 0 हो रहा है तो कितना समय लगा होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 10 माइनस 5 t1, t1 बराबर 10 बाई 5, मतलब 2 सेकेंड पर ये मैक्सिमम सेपरेशन पर आओ। फिर इसको कितना सेपरेशन कवर करना है, ये 10 भी कवर करना है और 40 भी कवर करना है, और यहां का वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो चुका है, तो अब कुल कितना चलना है, इसको 50 चलना है, कितना चलना है कुल 50 चलना है, तो 50 के लिए क्या लिख दोगे s बराबर 50, यहां से यहां तक का टाइम तो आ गया 2 सेकेंड, 50 इक्वल टू u 0 हो गया है हाफ, यहाँ पे u 0 हाफ, a कितना है 5 कर दिया, 5 इंटू टी स्क्वायर, अरे सर 5 से ये कट गया 10, t बराबर √20, इसको सॉल्व करना 2√5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम ये t डैश मान लो, टोटल टाइम या t2 मान लो, इसको t2 रख दो अच्छा लगेगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2 मतलब 2 प्लस 2√5, आंसर 2√5 प्लस 1।
तो इसको करने के दो तरीके थे। एक तो मैंने ये बोला 10 है, ये 5 है, तो सर यहां से यहां तक जाने में इसको 2 सेकंड लगा। बोलो, यहां से यहां तक जाने में कितना लगा? 2 सेकंड लगा। अब पूरा डिस्टेंस कितना चला? 10 मीटर चला। फिर यहां से यहां तक कितना कवर करना है पकड़ने के लिए? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 50 मीटर चलना है इसको। तो यह जब हाफ इसका 2 पार्ट में किया, और जिन लोगों को डायरेक्ट केवल टाइम निकालना होता तो बेटा इतना सेपरेशन नहीं देखते, हम एक लाइन में भी कर सकते थे, इसका इक्वेशन बन सकता था। कैसे बता जा ध्यान। आज थोड़ा सा हम धीरे धीरे बात को बढ़ा रहे हैं, जहां प्रॉब्लम आए डिस्कस कर सकते हो आप लोग, है ना बेटा। व्हाट्सएप पर ग्रुप है ये, वहां डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये डिस्टेंस 40 था, इसको डायरेक्ट कैसे करते बेटा? इक्वेशन से टाइम निकालना हो तो देखो भाई, इधर का डायरेक्शन प्लस मान लो, क्योंकि ध्यान देना हमने कहा था ना, जो यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, एक्चुअल में ये वेक्टर है। क्या है? वेक्टर माने डायरेक्शन के साथ लिखना चाहिए। सर डायरेक्शन में दिख गया सर, ए इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर जाना है, लेकिन यू इधर है, डायरेक्शन अलग अलग दिखाई देने लगा ना बेटा। तो इधर अब एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, चलो यस डिस्प्लेसमेंट भाई भले इधर जाकर फिर इधर आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां ही कर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव। मैंने लिख दिया 40 मीटर पॉजिटिव। यू सर बैकवर्ड है, तो इधर प्लस माना तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। सर माइनस 10t प्लस हाफ। ए कितना हो जाएगा? 5 हाफ ए 5 प्लस में लिखेंगे 5t स्क्वायर। पहले 2 से हटाने के लिए पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। फिर 5 हटाने के लिए काटो इसको, तो 5 इसको हटाओ तो 16 आ जाएगा, शायद ही कंफर्म ना। और इधर कितना जाएगा? 5 माइनस 40 माइनस 40, समझा ना? 5 से मैंने काट दिया बेटा, प्लस टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 40 इधर ले आओ ना, माइनस 40 इधर ले आओ, माइनस 16 इक्वल टू 0, इसको इधर रहने दो। टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 16 इक्वल टू 0। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, ए कितना हो गया? 1, सी कितना हो गया? माइनस 16 बाई 2। माइनस संभव नहीं, क्योंकि टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, प्लस ही रहेगा। बड़े आराम से t इक्वल टू कितना आ गया? 4 प्लस, ध्यान देना यहाँ 16 और यहाँ 64, 64 प्लस 16 हमें लगता है ये रूट 80 बाई 2। रूट 80 माने क्या हो जाएगा बेटा? 16 इंटू 5, मतलब 4 बाहर निकाल सकते हो बड़े अच्छे से, 4 प्लस 4 रूट 5 बाई 2, ये क्या आ गया? 2 प्लस 2 रूट 5। देखो भाई, एक ही क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके, मतलब इसमें आप डायरेक्ट इक्वेशन बना के लगा दिया, यस बाबा यूटी, यस हो गया 40, यू चूंकि अपोजिट है तो माइनस हो गया, और ए इसी डायरेक्शन में, तो यस प्लस में, ए प्लस में, यू माइनस में लिखा, और टाइम पूरा आ गया यहां से यहां तक का। लेकिन गया कैसे होगा? ऐसे जाकर फिर ऐसे आया। और या इसको ऐसे कर सकते थे, पहले इधर ले जाते बेटा, यहां तक का टाइम निकालते, और फिर यहाँ का वेलोसिटी 0, फिर ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेते, और फिर यस बाबा हाफ एटी स्क्वायर करते, तो भी वही आंसर आया था। याद नहीं? यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 रूट 5 मिलकर 2 प्लस 2 रूट 5, एक ही बात लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन। हाँ, एक ही में कई बार कराने का प्रयास किए हैं, शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यहाँ से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन रिलेटिव मोशन बेस्ड स्ट्रेट लाइन पर लगा रहे हैं, ठीक है? आया कि नहीं बेटा यहां तक? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग घर से लगा के रखेंगे, अगले टर्न हम डिस्कस करेंगे। एकदम बढ़िया से लगा कर रखिएगा, अगले टर्न डिस्कस किया जा सकता है इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखोगे, ए particle A move with velocity 20 meter per second with constant acceleration
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल बी मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो। पार्टिकल बी हैज इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? फिगर बना देना। ए इज एट ए डिस्टेंस 20 मीटर, या ए इज 20 मीटर अहेड ऑफ बी। ए इज 20 मीटर ahead of B. A is 20 मीटर ahead of B. अब क्वेश्चन भी लगाओ। अब लिखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। आफ्टर व्हाट टाइम B overtake A? After what time B overtake A? Second, after what time, दूसरा क्वेश्चन, after what time A overtake B? After what time A overtake B? Third question, what is the maximum separation between the particle? What is the maximum separation between the particle during two overtakes? या ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ टू ओवरटेक, दो ओवरटेक के दौरान मैक्सिमम सेपरेशन क्या हुआ होगा उनका। तो ये मैक्सिमम सेपरेशन ये आप लगाकर लाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे, सोच के लगाइए।